एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। ये जो नंबर्स हमको दिए गए हैं इनमें हमें क्लासिफाई करना है कौन से नंबर जो है वो रैशनल है और कौन से जो है वो इरेशनल है। इसके पहले वाली वीडियो में बच्चों मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q दैट इज कॉल्ड एज अ रैशनल नंबर एंड दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q और विच आर नॉट रैशनल नंबर दैट इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर जो है मैं इनको क्लासिफाई करके पहचानना है हमको कि कौन से जो है वो ये है रैशनल है और इरेशनल है। तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करता हूँ, इसको दो कॉलम बनाता हूँ मैं इस तरह से और इधर लिखता हूँ ना मैं नंबर रैशनल नंबर और इधर लिखता हूँ इरेशनल नंबर। ओके, नंबर वन 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब मुझे ये बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 5 का वैल्यू कितना होता है, यानी 5 का स्क्वायर रूट क्या है, आपको पता है क्या? मुझे तो नहीं पता, शायद आपको भी पता नहीं होगा, है ना। तो ये जो है ये इरेशनल नंबर है और अगर किसी रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर सब्सट्रैक्शन करेंगे तो इरेशनल ही आएगा। इसलिए पहला जो हमारा वो है 2 माइनस रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है, इसलिए उसको उस कॉलम में लिखेंगे। दूसरा है 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसको अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो ये हो जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो 3 विल गेट कैंसल, क्या बचा? 3 बचा। इसलिए 3 जो है वो रैशनल नंबर है, इसलिए उसको रैशनल नंबर में लिखा हमने। ये रैशनल नंबर इधर लिखेंगे हम लोग, उसको रैशनल लिखा। तीसरा क्वेश्चन है 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय 7 रूट 7। तो ये भी जो है देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो यहाँ पर रूट 7 विल गेट कैंसल, बचा हमारे पास 2/7। 2/7 ये जो है फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है तो रैशनल नंबर है, यानी ये नंबर जो है वो रैशनल है। तीसरा क्या है, सॉरी ये तीसरा हो गया। चौथा 1/√2। 1/√2 अब 2 का स्क्वायर रूट हमको नहीं पता, इसलिए ये जो इरेशनल नंबर है इधर लिखेंगे उसको। 2 पाई का वैल्यू भी हमको जो है एग्जैक्ट नहीं पता है, एक्यूरेट वैल्यू उसका नहीं पता है, इसलिए वो जो है वो भी इरेशनल नंबर है। ये इस तरह से हमने इनको क्लासीफाई कर दिए। ये हो गया रैशनल नंबर और ये हो गया इरेशनल नंबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज। हमको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड ब्रैकेट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, यानी दोनों ब्रैकेट के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो मल्टीप्लिकेशन बिटवीन 2 ब्रैकेट्स ये करते वक्त जो है हम लोगों को क्या करना होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकंड ब्रैकेट, इस तरह से। और यहाँ पर जो है 3 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करता हूँ मैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। फिर उसके बाद 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 को। अब यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, इस तरह से हो गया। इससे दोनों को हो गया। अब उसके बाद √3 से करना है, ये √3 से इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 2 के साथ। तो अब यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई √3 भी किए तो चलेगा। फिर इसके बाद √3 का मल्टीप्लिकेशन √2 के साथ, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है तो प्लस आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 2 ज़ा 6 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किए तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किए तो दोनों का जो है स्क्वायर रूट है, एक्सपोनेंट उनका सेम है तो 3 2 ज़ा 6 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ गया, इस तरह से। अब अगर इनके दरमियान हमको एडिशन अगर करना चाहें तो एडिशन नहीं हो सकता, ये कांस्टेंट नंबर है, आगे ऐसा कोई नंबर नहीं है तो ऐड नहीं होगा। ये 3 रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये दोनों जो है अलग अलग जो है पार्ट है, ये इन दोनों के दरमियान एडिशन नहीं होगा, ये जैसे कि वैसे ही रहेगा। ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 2 है फर्स्ट ब्रैकेट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड ब्रैकेट 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3।
अब अगर इसके ऊपर अगर आप लोग गौर करेंगे बच्चों, तो आप लोगों को ये दोनों ब्रैकेट सेम है, सिर्फ इतना है कि फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस साइन है और सेकंड ब्रैकेट में माइनस साइन है। तो इस तरह का जो है हम लोगों ने लास्ट ईयर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर के अंदर जो है एक फॉर्मूला पढ़े थे, वो फॉर्मूला मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी अगर दो ब्रैकेट हो, उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो और फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस और सेकंड ब्रैकेट में माइनस हो, तो वहाँ पर जो है दोनों जो एलिमेंट होते हैं उनका स्क्वायर का सब्सट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना है हमको। इसके नीचे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू, इसका जो है इसके साथ कंपैरिजन करना है, तो इसका भी वैसे ही होगा सवाल का, हमारे क्वेश्चन का ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, बचा 3, 9 में से 3 माइनस किए तो 6 आता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये भी जो है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, इस ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि इस ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरह से। अब इस तरह का हमने जो है लास्ट ईयर जो है फॉर्मूला याद कर चुके हैं, मैं वो फार्मूला लिखता हूँ, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग जो है लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसके नीचे बिल्कुल मैं क्वेश्चन लिखता हूँ हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल। अब क्वेश्चन का फॉर्मूले के साथ कंपैरिजन करेंगे। फॉर्मूले में ए है लेकिन क्वेश्चन में क्या है, √5 है, तो ए की जगह √5 रखेंगे हम लोग, यानी ए इज रिप्लेस बाय √5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड बी इज रिप्लेस बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इन दिस फॉर्मूला। अब ये ए स्क्वायर है तो हम लोग उसकी जगह क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 ब्रैकेट स्क्वायर उसका तो स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 आ गया मल्टीप्लाइड बाय ए यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय बी यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस बी का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब ये 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का मतलब होता है 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचा 5 प्लस इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन है तो जो है नंबर जैसे कि वैसे रहेगा, दोनों का डिग्री सेम है इसलिए मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 5 2 10 हो गया यानी स्क्वायर रूट ऑफ 10 आएगा प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, बचा 2। अब यहाँ पर दो रैशनल नंबर है 5 and 2, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, ये आएगा हमारा आंसर 7 + 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है बिल्कुल, दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट में माइनस है सेकंड में प्लस है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ये फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से। अब इसके नीचे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। सेम फॉर्मूले की जैसा ही जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को फॉर्मूले से कंपेयर करें अगर, तो हमारा इसका सिंप्लीफिकेशन या एक्सपांशन उसका ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ब्रैकेट स्क्वायर। स्क्वायर अगर करने गए तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 5 बचा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 2 बचा, 5 माइनस 2 कितना होता है, 3 होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर फिनिश हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट दैट द फैक्ट पाई इज इर्रेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन। अब यहाँ पर बोला गया है कि हमको जो है पाई को जो रिकॉल करना है ऐसे कि ये जो है पाई, ये दो नंबर्स का जो है रेशियो है, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर ऑफ द सर्कल। सी यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल होता है और डी यानी डायमीटर ऑफ ए सर्कल होता है। अब पाई जो है ये रेशियो है बिटवीन टू नंबर्स, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल डिवाइडेड बाय एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल। दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज रैशनल। अब अगर हम लोग इसको देखें तो पाई जो है वो रैशनल दिखाई देता है जबकि ये जो है इर्रेशनल नंबर है। तो हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन। तो फिर आप जो है इसको, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये जो तजाद है, कॉन्ट्रडिक्शन यानी तजाद जो है वो आप लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ही आसान बात है बच्चों।
कि अगर हम लोग जो है पाई का वैल्यू अगर देखें तो हम लोग जो है आमतौर पर पाई का वैल्यू जो है 3.14 लेते हैं, या तो फिर जो है 22/7 लेते हैं, है ना, इस तरह से। तो ये जो है ऐसा नंबर लेने से हमको जो है पता चलता है कि ये रैशनल नंबर है ना, क्योंकि दिस नंबर कैन बी रिटन इन द फ्रैक्शन फॉर्म a/q, दैट इज व्हाई दिस पाई इज डिनोटेड एज ए रैशनल नंबर। लेकिन ये जो है रैशनल नहीं है बल्कि इरैशनल है। अगर हम लोग जो है सर्कमफ्रेंस को अगर डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होता है। इसलिए दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दिस नंबर पाई इज एन इरैशनल नंबर। तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, वी नो pi is equal to C/d, है ना। C means circumference of a circle and D is the diameter of a circle. If you divide circumference by diameter, then it is non-terminating and non-recurring number. This pi is a non-terminating and non-recurring number. That is why it is an irrational. Therefore, that is pi is an irrational number. Irrational. क्वेश्चन नंबर 5 है rationalize the denominator of the following. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 1/√7। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो सबका इरेशनल है, उसको रैशनल बनाना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। हमारा क्वेश्चन जो है वो है 1/√7। इसी फ्रैक्शन को जो है मल्टीप्लाई करें हम लोग, डिनोमिनेटर जो है वही लेंगे। डिनोमिनेटर √7 है तो √7 से ही मल्टीप्लाई करते हैं इसको। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। तो दोनों को हम लोग जो है √7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा √7 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो √7 ही आएगा। डिनोमिनेटर में इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन अगर किए तो 7 7 का 49 होता है, यानी √49, और 49 का स्क्वायर रूट कितना है हम लोग जानते हैं, वो है 7 है, यानी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 7। तो देखो पहले जो है इसका डिनोमिनेटर जो है इरेशनल था, अब जो है ये रैशनल बन गया। न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं सोचना है हमको, सिर्फ डिनोमिनेटर के लिए बोला है। तो डिनोमिनेटर 7 यानी रैशनल बन गया, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्वायर 1/√7 माइनस 1/√6। अब इसका डिनोमिनेटर भी जो है वो इरेशनल है, हमको रैशनल बनाना है। तो क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन है √7 माइनस √6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका अपोजिट लेंगे। यहाँ पर माइनस है तो हम लोग प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √6। तो क्या होगा, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई किए 1 से तो वही आएगा √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय। डिनोमिनेटर में इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है हमको, तो फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा √7 मल्टीप्लाइड बाय √6 मल्टीप्लाइड बाय √7 प्लस √6। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखे दोनों ब्रैकेट सेम है, सिर्फ इतना है यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, दोनों में मल्टीप्लिकेशन है। तो ऐसे एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a² माइनस b² होता है। तो इसका यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं, न्यूमरेटर तो वैसे ही रहेगा √7 डिवाइडेड बाय √6 डिवाइडेड बाय, और दोनों का जो है फॉर्मूले के हिसाब से अगर एक्सपांशन किए तो वो हो जाएगा √7 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस √6 ब्रैकेट स्क्वायर, ये हो जाएगा √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल बचा 7 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल बचा 6। 7 माइनस 6 कितना होता है 1 होता है, यानी √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 1 यानी रैशनल नंबर आ गया। हो गया क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/√5 प्लस √2। इसको भी वैसे ही करना है। क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग √5 प्लस √2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर जो है वही लेंगे, सिर्फ यहाँ पर जो है प्लस साइन है तो इसका अपोजिट माइनस साइन लेंगे, यानी √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √2। इसी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पर 1 है, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो दोनों को ब्रैकेट में डालता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। दो ब्रैकेट सेम है, सिर्फ इतना है कि यहाँ प्लस है या माइनस है, तो वही जो इसके पहले वाले फॉर्मूले यूज़ किया मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में वैसे ही करेंगे। ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, यानी 5 माइनस 2, 5 में से माइनस 2 किया अगर तो बचता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -5 डिवाइडेड बाय -2 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 बचा। ये हो गया न्यूमरेटर रैशनल। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 1 स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सेम यही लेंगे, सिर्फ ये माइनस है तो इसका अपोजिट प्लस लेंगे हम लोग यहाँ पर, प्लस 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो वही आंसर रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो ब्रैकेट में लिखता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2। यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो उसका जो है एक्सपांशन इस तरह से लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये 2 से स्क्वायर रूट कर जाएगा, इसका स्क्वायर होना करना पड़ेगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर तो 7 बचेगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 में से 7 में से 4 माइनस किए तो हमारा आंसर आता है स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। ये होगा डिनोमिनेटर रैशनल। इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज नंबर 1.6 जो है, ये 1.5 जो है वो फिनिश होती है। इंशाल्लाह कल के रोज मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 1.6।